बाकी राहु और केतु है, वो शैडो प्लेनेट है। ठीक है। अ, शनि। शनि, वैसे तो सभी जो ग्रह होते हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन शनि खास करके, क्योंकि शनि हमारे कर्म का कारक है। कर्म, भी कर्म महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहते हैं कि वो तो मुझे पता नहीं, भृगुनंदी नाड़ी में कहते हैं कि जो जो चीज आपको भाग्य से आसानी से जो मिलती है वो उसका कारक होता है जुपिटर। जुपिटर के माध्यम से आपको मिलती है। अगर जो आपको एफर्ट से कर्म से मिलती है ना, अभी आप इसने इतना अच्छा कर्म किया या कर्म किए, मेहनत की, स्ट्रगल की, वो शनि से। कर्म का कारक जो है वो शनि है, वो कर्म से मिलती है। जुपिटर जो चीज देता है वो स्मूथली देता है, भाग्य की बदौलत देता है। शनि के जो कारक तत्व हैं, शनि डिले का कारक है, क्योंकि शनि बड़ा प्लेनेट घूमता है, बड़ा तो स्लो प्लेनेट है, तो इसलिए किसी भी चीज को स्लो करके देता है, यानी कि डिले करता है। शनि अनुशासन का कारक है, डिसिप्लिन का। ठीक है ना। शनि भाई ठंडा है, ठंडापन देता है ना। तो जुपिटर और सैटर्न, ये दोनों ठंडे प्लेनेट हैं, कफ कारक है। और बड़े भाई का, बड़ा भाई भी हम शनि से देखते हैं। जो भी जैसे भी प्रोफेशन है, कर्म माने प्रोफेशन, प्रोफेशन को भी हम शनि, कर्म मीन्स तो हम जो जिंदगी में जो भी कर्म करते हैं वो शनि है, लेकिन खास करके जो प्रोफेशन करते हैं वो शनि है। हमारे जो पैर हैं वो भी शनि है। कहाँ से, बेल्ट के नीचे के जो हिस्से के जो एरिए हैं, लेग्स, नीचे तलवों तक शनि है। हमारे पैर हैं वो भी शनि। डिले, अनुशासन, ये आ गया। पेशेंस का कारक भी शनि है, जो धैर्य है। भैया आपके अंदर कितना धैर्य है। स्लो स्पीड, धीमा, ये शनि है। शनि विरक्ति का, देखो केतु को भी हम डिटैचमेंट में मानते हैं, लेकिन शनि भी विरक्ति का कारक है, अलग थलग करता है, लेकिन दोनों में फर्क है। जब आदमी क्रमहीन हो जाए तो वो अलग थलग एक कमरे में पड़ा है। केतु अलग होता है तो दुनिया उसको मिथ्या लगती है, वो आलस्य में है, अलग पड़ा है, आपको इसको तंग ना करे। और वो अलग क्यों है, वो भगवान की खोज में है, डिटैच में है, वो इस संसार को मिथ्या समझता है, ये मेरे काम की नहीं है। इसमें ये फर्क। जितने भी जो पेन है, दर्द है, दुख है, वो शनि के माध्यम से। जितने भी हमारे ज्वाइंट है ना, ये शनि है। शनि किसी भी चीज को एज देता है, आयु, आयु का कारक शनि है। एज किसको देगा, जैसे कि मैंने बताया कि भाई ये डिले का कारक है। आपका पैसा पैसा दे दिया, पैसा डिले हो रहा है, तो उसको, इसको एज दे रहा है ना। जो पैसा आपको 2 दिन में मिलना वो 10 दिन में आ रहा है, डिले हो रहा है, उसको एज दे रहा है। बीमारी,
बीमारी को एज कौन दे देगा? वो लंबी कर देगा, लंबी खींचेगा। तो एज कौन देता है? सैटर्न देता है। आलस्य आपने पढ़ ही लिया। आलस्य का कारक भी शनि है। ठीक है। एक बार मोटा मोटी इनको एक बार देखें और फिर हम इनको देखते हैं। ठीक है। सू सूर्य, राहु, चंद्र और मंगल इनके शत्रु बताए गए। लेकिन इसमें थोड़ी सी आगे चल के कंट्रोवर्सी होगी। अगर जॉब गवर्नमेंट जॉब के कारक हैं प्रोफेशनली, तो सूर्य शनि से आएगी। है, स्टेट गवर्नमेंट शनि चंद्रमा से भी आएगी। शनि राहु आपको प्रोफेशन में मदद करेगा आगे चल के ना, क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियर बनाएगा। ठीक है। इस प्रकार से। लेकिन एक्चुअली उनके दुश्मन है। अब हम बात करेंगे शनि फर्स्ट हाउस में। शनि फर्स्ट हाउस में क्या दे सकता है? दबाव का कारक, भारी प्लेनेट है ना, बोझ महसूस होना। शनि नौकर का कारक है, सेवा भाव है ना। नौकर कौन? फोर्थ क्लास शनि है। यदि कोई भी अधिकारी बैठा है और बाहर उसका कोई भी फोर्थ क्लास उसको पानी पकड़ाने वाला या, और वो अधिकारी बाहर चला जाए और उसकी कुर्सी पे नौकर आ बैठे, तो उसको डर रहेगा कि नहीं रहेगा? कभी आ जाए ना, एक रहेगा ना, दबाव महसूस करेगा ना। इसी प्रकार से, क्योंकि घर है राजा का, यानी कि सूर्य का उच्च का हाउस है, राजा सरकार है, मंगल सेनापति का है। अब यहाँ पे आ गया कौन उनके घर में? शनि आ गया, जो किसका काम क्या है? उसका सेवा करना, नौकर है। तो क्या रहेगा? ऐसा व्यक्ति डरा डरा रहेगा, एक बोझ महसूस करेगा। सूर्य का है, उनके विजन में कमी होगी, आंखों में दिक्कत होगी। यानी कि ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनके अर्ली एज में चश्मा चढ़ जाता है। 90% से वो कुंडलियों में देखेंगे जिसका शनि फर्स्ट हाउस में होगा, उसको अर्ली एज में उनकी जो आंखों की रोशनी कम हो जाती है, तो चश्मा जल्दी चढ़ जाता हूँ। ठीक है। अब अगर शनि सेकंड हाउस में हो तो? नहीं, शनि सेकंड हाउस में होगा वो व्यक्ति परिवार का घर है, अलग थलग रहे, अपनी जिम्मेवारियां तो पूरी करेगा, अनुशासित होगा, टाइम के ऊपर काम करेगा सभी, और उसको सभी टाइम पे चाहिए भी। लेकिन विरक्ति का भाव होगा, परिवार से इतना मोह नहीं होता उनका। खाने का है, तो ऐसे व्यक्ति ठंडा खाना, उनको जैसा भी दे खा लेंगे, ठंडा वासी। स्लो, स्पीड भी स्लो होगी खाने की, ठंडा खाना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर सेकंड हाउस में जब सेटर्न हो या टॉरस में हो, तो शनि है डिसिप्लिन का कारक, अनुशासन का, और सेकंड हाउस है सेविंग का। तो ऐसे व्यक्तियों को एक रूल अपनाना चाहिए, क्योंकि अनुशासन क्या, हम डेली एक चीज के ऊपर उसको अ, लगातार उसको करें।
क्या करेंगे, जैसे कि हमारा शनि सेकंड हाउस में है, टॉरस में है, तो हमारे को एक मतलब एक रूल बनाना चाहिए। हम प्रतिदिन 1 रुपया अपने उसमें डालें, क्योंकि वो अनुशासन चाहता है। शनि जहां भी बैठेगा अनुशासन चाहता है, अनुशासन का धैर्य चाहता है। वो काम भी स्लो करेगा, डिले करेगा। तो स्लो का अर्थ क्या हुआ भाई? एकदम आपने 10,000 रुपये रख दिए, अगले दिन 1 रुपया भी नहीं रखा, सेविंग नहीं होगी। शनि बैठा है तो रोजाना का नियम बना लो, मुझे 10 रुपये डालना, 1 रुपया डालना प्रतिदिन। उसको कर्म समझ के करे, मुझे कर्म है मेरा करना, मुझे 10 रुपये डालने हैं। रूटीन में डाल, हो जाएगा। कोई भी काम अनुशासित तरीके से करे। अब थर्ड हाउस में जो शनि है, थर्ड हाउस है पराक्रम का, कर्म। पराक्रम मीन्स अपने जो एफर्ट का, और शनि है स्लो। तो सीधी सी बात है, ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे काम करे। देख लेना। और बोले भी, क्योंकि स्पीच का है, वैसे तो कम्युनिकेशन का है, तो जब कम्युनिकेशन करेंगे तो वो रुक के करेंगे, धीरे करेंगे, मतलब सोचेंगे और जब बोलेंगे। हालांकि ये क्वालिटी सेकंड हाउस है उसमें मिलेगी, लेकिन क्योंकि सेकंड का सेकंड है थर्ड, है ना? तो इसीलिए इसको कम्युनिकेशन दिया गया है। जब किसी से वे कम्युनिकेट करेंगे तो उसमें टाइम लेंगे। एक व्यक्ति तो झट से मिला, हाँ चंद्रकांत जी क्या हाल है, ये वो, हम ऐसे हूँ मैं वैसे हूँ। वो वो जब वो करेंगे तो उसमें थोड़ा सा समय लेंगे, हाँ जी करेंगे बात, मैं सोचूंगा बताऊंगा, फिर वो आपसे बात करेंगे। काम को बहुत धीरे धीरे करेंगे, और इनको करना चाहिए। जिसका शनि थर्ड हाउस में है, अगर वो व्यक्ति स्पीड से काम करने की बोल दो या उस स्पीड से काम करने का प्रयास करेगा तो काम खराब होगा, काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को लिक्विड कैश का इशू होता है, प्रॉपर्टी होती है, कम से कम 2 प्रॉपर्टियां तो होती है, लेकिन लिक्विड कैश जेब में नहीं होता, चाहे वो कितने पैसे वाले हों। जिसका शनि थर्ड हाउस में, उससे पैसे मांग के देख। मैं बात कर रहा हूँ लिक्विड कैश की। अगर उनकी जेब को चेक करूँ, यार मेरे पास तो 100 रुपये पड़े हैं। गाड़ी मर्सिडीज हो सकती है, प्रॉपर्टी का मालिक हो सकता है, लेकिन जेब में जब उसको, जेब में पैसे बहुत कम मिलते हैं ऐसे व्यक्ति। फोर्थ हाउस में अगर सैटर्न की बात करें तो फोर्थ हाउस है मकान का, कंफर्ट का, और वैसे भी चंद्रमा का हाउस है। तो ये अपनी जिंदगी में इनके प्रोफेशन चेंजेस बहुत होते हैं। ये सीधी सी बात है, शनि चेंज का कारक है ना, सॉरी चंद्रमा। और शनि है प्रोफेशन, आपका कर्म है, आपके कर्म चेंज होंगे। यानी कि ऐसे व्यक्ति बार बार काम को चेंज करेंगे, या वो अपने काम के अंदर स्थानांतरण झेलेंगे। ठीक है। ऊपर से माँ का घर है, और शनि है, माँ वर्कोहोलिक तो होगी होगी, हो सकता है किसी, क्योंकि माँ के घर में शनि बैठा है तो वर्कोहोलिक हो सकती है। माँ के सर के ऊपर बोझ रहेगा,
माँ के सर में दर्द या किसी भी चीज का डिप्रेशन महसूस करेंगे। ठीक है। और इनके जो तकरीबन जो, क्योंकि अगर फोर्थ हाउस मकान का है, पुराना मकान हो सकता है, जन्म के बाद में इनके पिता को प्रॉपर्टी में बनती है, एक एक डेढ़ साल के अंदर अंदर बन जाती है। जब जिस जातक का फोर्थ हाउस में शनि होगा, उसके जन्म के बाद में उसके परिवार में, उसके घर में कोई ना कोई प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है जी। और अब चंद्रमा और शनि, चौथा घर अपना घर है ना, जब भी उसके अंदर कोई इवेंट होगा, इन व्यक्तियों का किसी न किसी चीज को लेके मन खराब हो जाएगा, मूड खराब है, इसको इनको मजा नहीं आएगा। जितनी बार भी इवेंट होंगे, चाहे ये बीमार हो जाए, कोई इनको कुछ ऐसी कोई बात कह जाए वो दिल पे ले जाए, किसी से झगड़ा हो जाए, या वो कोई ऐसा कोई मजबूरी आ जाए घर से बाहर हो जाए, यानी कि जब भी कोई इवेंट होगा, तो कोई ना कोई ऐसी घटना होगी जो मन खराब हो जाएगा, उसका मजा किरकिरा हो जाएगा। वो कोशिश करेंगे, चाहे वो बेवजह की बात कोई लेके बैठ जाए। पांचवें घर के अंदर जो सैटर्न है, वो आपके, क्योंकि अब पांचवा जो एरिया है वो आपके एजुकेशन का सेकंड है, लीवर का एरिया है फिर, तो ऐसे जो जातकों के कॉन्स्टिपेशन की शिकार हो सकते हैं, कब्ज की शिकायत हो सकती है, बार बार खाने के बीच में पानी पीने की आदत होगी या ठंडा कुछ लेंगे, जो इनके पेट को खराब करेगी। और बहुत से केसों में आपको जातक के पेट की दिक्कतों के साथ में कब्ज की शिकायत मिलेगी। जब आप उनको बोलोगे पेट बीच में पानी पीते हैं खाने के, वो बोलेंगे हाँ। और इसकी यही रेमेडी है, उनको पानी बीच में ना पीने, क्योंकि पांचवी जो राशि है फायर की राशि है, और एक हीट चाहिए। खाने के बीच में बार बार पानी पियेंगे तो हीट खत्म हो जाएगी, एक सीधी बात है, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, इसकी वजह से दिक्कतें आएंगी। ठीक है। ये पांचवें घर के अंदर शनि को खराब मानते हैं, क्योंकि सूर्य इसका दुश्मन, सूर्य के घर में फायरी वैसे शनि चलो। शनि प्रोफेशन का कारक, और शनि का जो प्रीवियस जो हाउस है वो टेंथ है, प्रोफेशन का टेंथ हाउस है, और टेंथ से आठवां पड़ता है, पांचवां, यानी कि प्रोफेशन की डेथ का हाउस है, तो इसलिए कमजोर मानते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अच्छे अच्छे वो पोजीशनें निर्भर करती हैं, बहुत से अच्छे जो बिजनेसमैन हैं उनके पांचवें घर में शनि है। क्यों? क्योंकि आठवां डेथ का है, तो आठवां ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, यानी कि एक बार वो जिंदगी में जीरो पे आ जाते हैं प्रोफेशन की बात को लेके, लेकिन बाद में उनका ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो ऊंचाइयां भी छूते हैं। तो आप देखेंगे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उनके पांचवें में शनि आपको जुड़े हुए मिल सकते हैं। लेकिन उनको जब झांकेंगे उनकी जिंदगी के अंदर, तो वो जीरो से है। उन्होंने बहुत डाउनफॉल देखा, क्योंकि डाउनफॉल लाए बगैर तो डेथ तो करके मानेगा प्रोफेशन की, शनि आ गया। छठे घर के अंदर सैटर्न बहुत अच्छा है,
हालांकि घर अच्छा नहीं है, लेकिन शनि अच्छा है। क्यों? क्योंकि छठा घर सेवा का है, नौकरी पेशा का है। और जो प्लेनेट है वो भी नौकर है, और सेवा वाला है। सेवा करता है ना नौकर, फोर्थ क्लास है। वो अपने घर में खुश होगा कि नहीं होगा? छठे घर के अंदर शनि बहुत अच्छा है। और तकरीबन आपको, वैसे तो आगे चल के हम पढ़ेंगे भी किसका क्या कॉम्बिनेशन है, लेकिन छठे घर के अंदर शनि नौकरी करना ज्यादा पसंद करता है। और ज्यादातर जो कुंडलियों में आपको नौकरी करते हुए, यानी कि जॉब करते नजर आएंगे। ठीक है। बीमारी के तौर पे थोड़ा बहुत इनको डाइजेशन में दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि अ, छठा घर पेट का भी है, डाउन हिस्सा, वो वहाँ पे थोड़ी सी हीट चाहिए, लेकिन शनि उसको बिल्कुल ठंडा कर देगा। तो अ, गैस वगैरह वगैरह बन सकती है, ये देख सकते हैं। अब आते हैं सातवां। सातवें घर के अंदर शनि क्योंकि उच्च का है, क्योंकि क्यों, व्यापार का घर है। हालांकि शनि प्रोफेशन का कारक है, लेकिन कुछ चीजों में ये कमजोर है। कहाँ? कमजोर तो हम नहीं कह सकते। शनि जो है अ, सातवें घर के अंदर, सातवां जो घर है वो है हमारे स्पाउस का। तो सातवें घर के अंदर अगर शनि होगा तो वो शादी को डिले कर सकता है। इनकी शादी डिले हो सकती है। अब स्पाउस के घर में आपका स्पाउस भी वर्कोहलिक तो होगा ही होगा, जॉब कर सकता है, क्योंकि जॉब का कारक है किसी भी का उसमें। इनको प्रोफेस व्यापार है, तो तकरीबन डिले का और व्यापार का ये रहेगा। अगर वो अर्ली एज में शादी करने का प्रयास करते हैं, काफी आप बोलेंगे या बोला होगा, आप शनि वहां जुड़ गया। ठीक है भैया, आपने अर्ली में एज में शादी कर ली, लेकिन उनको दिखते रहेंगे, या कुछ न कुछ कंप्रोमाइजिंग करने होते हैं। अगर सही सेटलमेंट उनका 30 साल के बाद होता है, क्योंकि शनि की जो एज है ना, वो 33 साल के बाद शुरू होती है। तो या तो शादी डिले हो जाएगी। अगर वो प्रोफेशनली अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई व्यापार वगैरह वगैरह जो जो भी करते हैं, उनको स्टिल 33 साल के बाद में होना पड़ेगा, या नहीं होते हैं। जब तक वो स्ट्रगल झेलते हैं, कभी ये वो किया कभी वो किया, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही सेम मैरिज के बारे में। वो अनुशासित है। जो इनका जो स्पाउस होगा वो काफी डिसिप्लिन्ड होगा। स्लो जरूर होगा, लेकिन डिसिप्लिन्ड होगा, और वो चाहेगा ऐसा अभी वो भी डिसिप्लिन में रहे। ठीक है। आठवां। अब आठवें घर के अंदर यहाँ पे कुछ बोलेंगे, कुछ है, कुछ बोलेंगे कुछ है, लेकिन मैं तो अपनी बता सकता हूँ। आठवां जो हाउस है वो डेथ का है, लॉन्जेविटी का है, सीक्रेट्स का है, यानी कि छुपी हुई चीजों का है, तंत्र मंत्र का है ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो यहाँ पे शनि एज अच्छी देता है, ऐसा शास्त्र मानता है, क्योंकि डेथ है, लेकिन शनि एज का कारक है, यानी कि लंबी आयु प्रदान करता है। सीक्रेट्स का है, तो इनके जो प्रोफेशन है वो इनसे संबंधित पाए जाएंगे। कैसे? कोई सीबीआई, जमीन के, क्योंकि जो पुरातत्व विभाग है, पुरानी चीजों के बारे में खोज करना, आठवां घर है, उसका रिसर्च का है। जमीन के अंदर क्या चीजें छुपी हुई हैं, या
उनको निकालना, किसी नई चीज पे रिसर्च करना, ये इनके लिए ठीक है। लेकिन एक जगह ये थोड़ा सा कमजोर होता है, क्योंकि आठवां घर जो है वो बीमारियों का भी है, और शनि भी बीमारी को आयु देता है। तो इसमें यहाँ पे जो बीमारी होंगी वो लंबी बीमारियां होंगी, ऐसी बीमारी होंगी जो लंबे समय तक चलती है, लाइफ टाइम चलती है। ये थोड़ा सा खराब है, बाकी आठवें घर के अंदर शनि अच्छा है। ठीक है। नौवां जो घर है, नौवें घर के अंदर शनि अच्छा। क्यों? क्योंकि शनि है वृद्धि का कारक, तो भाग्य में वृद्धि करेगा। प्रोफेशनल है, तो ऐसे व्यक्ति एजुकेशन डिपार्टमेंट, पढ़ने पढ़ाने का काम, कर्मकांड, जो भी उनके प्रोफेशन में ही धार्मिकता आ जाएगी। यानी कि या फिर वो काम करेंगे बिल्कुल धर्म कर्म के साथ में, धर्म के साथ करेंगे, धर्म के साथ। क्योंकि गुरु की राशि या हाउस और शनि वहां आ गया, तो ये क्या होगा, महाभाग्य योग हो गया, धर्मादि कर्मादि योग हो गया, कुछ भी लगा लें। तो नौवें घर के अंदर शनि जब आता है, तो ऐसे व्यक्ति धर्म के साथ न्याय करते हैं। तो धर्म के साथ न्याय कौन करेगा? कोई भी जो जिनके पास में लोग अपनी समस्याएं लेके जाएं और वो उनको अ, वो करे, उनको जज करे। तो एक तो जज हो गए, आजकल डीसी वगैरह वगैरह ये भी करते हैं। समाज के अंदर पहले पंचायतें होती थी, उनके अंदर भी वो न्याय करते थे। तो इस तरीके से वो समाज, सामाजिक तौर पे हो चाहे गवर्नमेंट, वो आप उन चीजों को न्याय दिलाने में कामयाब होते हैं धर्म के साथ में, इनकी वो न्याय का कार्य करते हैं। तो न्याय का कार्य कहाँ होगा? आपको जज करता है, तो जज कैसा भी हो, पंचायतों में भी जो करेगा वो भी जज ही है, वो एक सामाजिक जज है। प्रोफेशन धर्म कर्म से संबंधित करेंगे या करना चाहिए, पूजा पाठ कर्मकांड है, जो भी है, जो काम करते हैं पंडित वगैरह वगैरह जो भी। सातवें घर के अंदर जो मैंने बोल दिया, क्योंकि लिब्रा है, वहां पे कानून भी है। क्योंकि कोर्ट रूम क्या है? कोर्ट रूम लिब्रा ही तो है, अगर पहले से देखें। तो जो कोर्ट रूम में काम करेगा, क्योंकि शनि प्रोफेशन का कारक है, तो वहां पे लॉयर हो सकता है, क्योंकि आगे से पैसा ना लगाएंगे, लेकिन वो कानून से संबंधित भी वो कार्य कर सकता है। क्योंकि शनि ऑलरेडी प्रोफेशन का ही कारक है, जहां देखें हम प्रोफेशन ही देखेंगे। दसवें घर के अंदर है शनि, बहुत अच्छा, अपना घर। तो काम के लिए अच्छा है, बॉस भी से भी अच्छी पटेगी, सब कुछ उसका अपना ही अपना है, डिसिप्लिन है, कार्य अच्छा है। राजनीति के अंदर बड़ा पद दे सकता है, क्योंकि शनि राजनीति का कारक है। बॉस थोड़ा सा एज्ड हो सकता है, शनि एज का कारक है। तो ऑल ओवर हिट। 11वें घर के अंदर शनि अच्छी पोजीशन देता है, बड़े पद तक पहुंचाता है। अगर सूर्य लग जाए तो पॉलिटिक्स में देता है, गेंस आते हैं, थोड़े स्लो आते हैं, यानी आप जो भी काम करेंगे उससे लाभ की प्राप्ति होगी। आपके बड़े भाई से आपकी, जहाँ शनि 11वें में, वो अच्छा होगा। सामाजिक रिश्ते भी ठीक होंगे, प्रोफेशनली होंगे। 12वें के अंदर शनि भाई, विदेश में प्रोफेशन करना, पैरों का कारक है। तो शनि है ठंडा, तो पैरों में ठंडापन दिखाई दे सकता है। शनि जूतों का कारक है,
अगर आपको किसी का शनि देखना है, उसके जूते देख लो। यानी कि आपको पतरी मान लो बगैर देखना नहीं है ना, तो उसके जूते चेक कर लो। अगर वो गंदे हैं, फटे हुए हैं, या फिर उनमें स्मेल आता सॉक्स में, टूटे फूटे हैं, उसका प्रोफेशन खराब है। कब भी चेक करें। तो इससे क्या अर्थ निकला? यदि हमारे को प्रोफेशन ठीक करना है तो शनि, यानी कि आपको शनि ठीक करना है। और जो शनि ठीक करता है तो उसको अपने जूते ठीक करने पड़ेंगे। शनि घमंड को नहीं छोड़ता। क्यों? नौकर का क्या काम है? नौकर में घमंड आ जाए तो? नहीं, ले, मैं नहीं करता। नौकर का तो क्या है? हाँ जी, हाँ सुना, हाँ सर, हाँ सर। जब जूते को हम हाथ लगाते हैं, पैरों के हाथ लगाते हैं, तो क्या हमारा ईगो खत्म नहीं होता? अपने जूतों को चमका के रखें, स्मेल ना आने दें, टूटे फूटे ना रखें। ठीक है। इसीलिए शनि के रेमेडी के तौर पे, जब भी आपका सैटर्न या प्रोफेशन खराब हो, तो गुरुद्वारे के अंदर जो जूतों की जोड़ों की सेवा बोलते हैं उसको करने को बताया जाता है। और जो करता है, चाहे उसका पत्री में शनि कैसा ही बैठा हो, आप देखेंगे जाके, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े करोड़पति आते हैं और वहां पे जूतों की सेवा करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि उनका प्रोफेशन चमकता है और चमकता रहेगा। ऐसे में प्रोफेशनली देखें तो जेलर हो सकते हैं, विदेश में जा सकते हैं। अब यहाँ पे 12वां घर दान का है, तो ऐसे व्यक्ति दान में बड़ी कंजूसी करते हैं, सोचेंगे कुछ देंगे कुछ, मन रहेगा अब मैं 2100 दूंगा, लेकिन देने का टाइम आएगा जब उनसे पैसे नहीं निकलेंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत डोनेशन करना चाहिए, लेकिन ये कम करते हैं। अगर जिसका 12वें में शनि होगा, लगना का पास्ट है 12वां, तो पिछले जन्म में ज्योतिष से रिलेटेड काम किया हुआ था है। आप दो प्लेनेट देखना कभी भी, ये भाई आप तो कुछ एक जो जानकार हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिसका 12वें में केतु हो या शनि हो, या जिसके जुपिटर के पीछे पीछे केतु खड़ा हो या सैटर्न हो, तो वो व्यक्ति जब वो ज्योतिष पढ़ेंगे तो एक झटके में चीजों को पकड़ लेंगे। क्योंकि उनको रिस्टार्ट करना, क्योंकि वो पिछले जन्म से विधाएं लेके आ रहे हैं। आपका किसी का भी हो, तो आप भाई सभी ज्योतिषाचार्य हैं, जो अभी, जो पहले कर चुके हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो अभी नए जुड़े हैं उनको तो बेचारों को पता क्या। वो आप देखेंगे, जिनका जुपिटर के पीछे केतु खड़ा, किसी को देख लेना, या सैटर्न है या 12वें में है, तो उन व्यक्तियों की, जब वो पढ़ने से पहले एक ऐसे ही किसी को बता रहे होते हैं, तो उनकी प्रिडिक्शनें सही निकलती हैं। उनकी प्रिडिक्शनें सही जाती हैं। बाद में जब वो पढ़ लेते हैं ना, जब वो पीछे रिवाइंड उनके बारे में सोचते हैं, अब यार भाई ये चीजें मैंने वहां पे बताई थी, मैंने उसमें कुछ देखा था ही नहीं, वो प्रिडिक्शनें सही कैसे आई? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पीछे से जुड़ा हुआ, तो वो चीजें वो पीछे से लेके बैठे हैं, इसलिए वो इंट्यूशन के जरिए उन चीजों को बता देते हैं। क्योंकि पिछले जन्म की उनकी, भाई हम हमारी मेमोरी पे तो नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस तो थोड़ा बहुत जानता है पीछे का। वो खाली
उन चीजों का उसके पास में एक्सपीरियंस है, जब वो फटाफट बता देते हैं। खाली उसको इस जन्म में रिस्टार्ट करना है। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे, दिन रात पढ़ते हैं, खूब मेहनत करते हैं, पल्ले नहीं पड़ता, और कुछ व्यक्ति एक बार पढ़ेंगे उनके सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये वही होते हैं। चलो, इनके घर बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाहर में जो हाउस में शनि होता है ना, तो 36 से 48 के बीच में इनका अपना हाउस, अपना घर बना पाते हैं। ठीक। और शनि की दशा में तार जल्दी सी बनता भी नहीं, लेकिन दशा का हमें कोई प्रयोग नहीं करना। हमें सिर्फ इतना देखना है कि जो 12वीं में शनि होगा तो उनका घर डिले होके बनता है। ठीक है। अब इसके विषय में कोई भी अपना छोटी मोटी कोई बात, कोई कोई पूछना चाहे तो मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। अनम्यूट हो जाओ और पूछिए। गुरु जी, शनि जो है कंजूस भी होता है? कंजूस को भी शनि का गुण प्राप्त है? हाँ बिल्कुल, बताया ना। अच्छा अच्छा। कंजूसी का कारक है। अच्छा, कारक है, ठीक है ठीक है। अच्छा, मंदिर में ना कोई जूते हमारे चुरा लेता है तो उसको अच्छा माने या बुरा माने? नहीं, हमारा क्या फर्क पड़ता है उससे। वो अच्छा हमारे पिछले जन्म का कर्म है। शनि जूते किसके चुराए जाएंगे? जिसका शनि रेट्रो होगा। अच्छा। हाँ भाई, शनि वो जूते लेके जा रहा है, वो अपना शनि खराब कर, अपना कुछ नहीं होना। अपना तो पिछले जन्म का कोई कोई ऋण था, वो ले गया आपका, है ना। लेकिन जो जूते चुरा रहा है उसका शनि खराब है। कई बार क्या अच्छा तो होता है, हमारे जूते फट जाते हैं, हम्म, ये फट गए, तो हम उसको रिपेयर करवाते हम्म, हैं ना, कोई करवा लेते हैं काफी, अब तो नहीं करवाते, पहले करवाते थे। हम्म। अगर आपके जूते ने को रिपेयर कर लिया तो आपका शनि खत्म, खराब हो जाएगा। अगर जूते रिपेयर कर ले तो सर एक शनि बार खराब? रिपीट करेंगे दोबारा से सर ये? ये है, जिसके कई बार जूते फट जाते हैं, टूट जाते हैं, वो रिपेयर किए हुए जूते पहनते हैं, रिफू करे हुए वाले, उनसे शनि सबसे ज्यादा खराब होता है। तो सर जूते रिपेयर नहीं करवाने चाहिए, नहीं करवाने फेंक चाहिए। देने चाहिए? उनको फेंक दो, उनको या उनको दे दो किसी को, गरीब को। सर देने इसका में मतलब भी तो लगता है ना कि ठीक करवा के दो किसी को, ऐसे क्यों दो? उनको उनको फेंक ही दो। रिपेयर करके जूते पहनने से शनि खराब होता है। अच्छा, नहीं ठीक है आपके पास। सीधी सीधी बात है। अब आप आते मोची का हैं। बैठा। हाँ, अगर शनि रेट्रो है तो आप जूते दान करें, जोड़ों की सेवा करें, या शनि खराब है तो आपको राहत मिलेगी। क्योंकि शनि रेट्रो है तो आपको जूते दान करने चाहिए, अपने पैरों की सेवा करनी ही चाहिए। क्योंकि, या फिर अपने जो फोर्थ क्लास को कुछ ले देना चाहिए खाने पीने। और भी अब क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा बताते हैं कि अगर यदि आप बेल्ट लगाते हैं, कई देखेंगे बेल्ट लगाते हैं, कई नहीं लगाते हैं। जी जी। बेल्ट लगाने से भी शनि ठीक होता है। ठीक होता है? हाँ, बेल्ट बांधनी चाहिए, जिनका प्रोफेशन कमजोर हो बेल्ट बांध के रखनी चाहिए। गुरु जी, अब इसमें दो राय हैं कि चमड़े की बेल्ट नहीं पहननी चाहिए क्योंकि मंदिर मंदिर में जाते कहते हैं अवॉइड करते हैं फिर हम। तो बाहर निकाल के रख दो, किसने कहा है। हाँ, वो तो आपके ऊपर बात है। वैसे मैं तो देख, अब पहले मैं सोचता था ऐसा, अब तो मैं तो चाहता हूँ मैं चमड़े की चीज यूज ना करूँ। और नहीं अच्छा। मैं करूँ, मैं बस चले भाई, जो चीजें जो पहले आ चुकी, जब मुझे नॉलेज नहीं थी तो मैं उनको यूज कर लेता था। बस खाली क्या एक बेल्ट होती थी। हम्म, चमड़े के जूते बहुत कम पहनता हूँ, क्योंकि अ, ऐसा मानते हैं। अब भाई जब हम उनकी यूज करते हैं तो ठीक है भाई, हमने पैसे दे दिए, लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन हम यूज ही नहीं करेंगे तो किसी, भाई चमड़ा बोला है तो किसी जानवर का ही, हम्म। चमड़े मीन्स कोई जानवर है, वो सड़ी। तो उसका वो होगा।
तो कुछ न कुछ हमारे को उसका इम्पैक्ट आएगा, हम पहने ही नहीं। आजकल तो बहुत ऑप्शन आए, रेक्जिन आई हुई है, कुछ और है, वो यूज कर ले, कपड़े के यूज। जूते। गुरु जी, जैसे देखिए। लोहा है जी। तो शनिवार को लोहा नहीं लेना चाहिए बाजार से? नहीं नहीं, इसके अलग अलग पैरामीटर हैं। अच्छा। जिसका शनि अच्छा है उसको लोहा खरीदना चाहिए, जिसका शनि खराब है उसको नहीं खरीदना चाहिए। भाई आप शनि घर में लेके आ रहे हैं ना, अगर खराब अच्छा। शनि है आपका तो खराब लेके आ रहे हैं तो और खराबी बढ़ेगी, डिले होगा। हाँ? अच्छा। जोड़ों में ज्वाइंट पेन होंगे, जी कुछ जी। भी होगा। अगर आपका शनि अच्छा है, आप शनि घर में लेके आ रहे हैं तो आपका अच्छा होगा, प्रोफेशन अच्छा होगा। वो मायने रखता है कि आपकी पत्री के अंदर कोई ग्रह कैसा है। क्योंकि मैं दुकानदार से बात कर सर रहा था ना, कैसे तो पहच मैं दुकानदार से बात कर रहा था तो मैं कहा आज शनिवार है, मैं नहीं ले जाऊंगा, घर वाले डांटेंगे मेरे को। कहता है आप मेरे से कौन सा, मेरे से आप दान ले जा रहे हो, आप पैसे दे रहे हो ना मेरे को, कह आप ले जाओ, उसमें क्या है। उसकी उसका लॉजिक ये था। नहीं, वो इसलिए है ना, उसको प्रोफेशन करना है ना, पाक उसको हाँ। काम करना, अपना सामान बेचना है ना। हाँ। कह रहे मैं तो आपको दान थोड़ी दे रहा हूँ, कहता आप तो पैसे में ले जाओगे मेरे से। हम्म। हाँ जी। बीच में दो क्वेश्चन छूट गए। एक तो जयती सर ने कैसे कहा, पहचाने कि वो भी आपका आ रहा हूँ देवेंद्र जी, आपके ऊपर आ रहा हूँ। हाँ सर। जयती आप क्या पूछ रहे थे? जी सर। तो आप सर आपने कहा कि सेवेंथ हाउस में वो लॉयर बनाएगा। तो सर मतलब थर्ड हाउस में जर्नलिस्ट भी बन सकता है शनि। देखो, शनि प्रोफेशन का कारक है। हाँ। भाई जिस राशि के अंदर, या जिस, आज हम प्रीवियस जो हाँ। कालपुरुष की कुंडली की बात करते हैं, हाँ। हाँ। तो जो जिस राशि में या जिस हाउस में बैठा है, तो उसके अनवायरमेंट के रूप में, क्योंकि हम अकेले शनि को पढ़ रहे हैं ना, कोई हाँ। और हाँ। तो कुछ ले ही नहीं रहे, हाँ। हाँ। तो हम किसको जानेंगे? तो उस टाइप का उनकी चीजें देखने को मिलेंगी उसके प्रोफेशन के अंदर। हाँ। शनि थर्ड हाउस में है तो जर्नलिस्ट हो सकता है। ठीक। ठीक है। हाँ। राइटर हो सकता है। हाँ। कैसा हाँ। राइटर? जो पीछे की चीजों को लिखे, उनकी कहानियां लिखे, बहुत बढ़िया। क्योंकि पुरातत्व के ऊपर, पुरानी सही चीजों। सही सही सही। दूसरा, बुध हाँ। व्यापार का कारक है, तो हाँ। वो व्यापार भी कर सकता है, ट्रेडिंग का है, ट्रेडिंग हाँ। कर सकता है, हाँ। हाँ। एजेंसी का है, क्योंकि एजेंसी। एजेंसी का काम कर सकता है। तो ठीक। इस प्रकार से भाई शनि मीन्स प्रोफेशन, जी जी। कर्म, जी। बस। तो सिक्स्थ हाउस में वो डॉक्टर का काम कर सकता है, हीलर का काम कर सकता है। देखिए, शनि सिक्स्थ हाउस जॉब का कारक, मेन चीज, जॉब जॉब का काम है। अच्छा अच्छा। और बीमारियों का है। अगर आप हीलिंग का जो काम करते हैं वो छठे हाँ। हाउस में नहीं होता, कुछ मानते हैं लेकिन हम नहीं, मैं ये नहीं मानते। क्यों? क्योंकि या तो आपको जो हीलिंग का कार्य है, अगर हम तो अपने, हीलर कौन है? हीलर भाई नहीं अगर पता। हाउस की बात करें, भाई हीलर नहीं हाउस पता। या तो केतु है या हाँ। वीनस है। वीनस वीनस। दवाई का कारक है, हील हाँ। करता है। हाँ। 12वां जो हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का है, तो हॉस्पिटल ही आपकी रिपेयर करेगा ना बॉडी की। अच्छा तो 12वां हाउस हीलिंग का है। 12, 8वां भी है। अच्छा 8वां भी हीलिंग, चौथा भी 8वां कौन हीलिंग। सा है? 8वां कौन सा है? ट्रांसफॉर्मेशन। 12वां वो हाउस है जहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर आपको सुइयां, जो भी कुछ देना लेना, जो भी कुछ है, डॉक्टर के माध्यम से। 8वां हीलिंग कौन सा है? तंत्र मंत्र यंत्र, जो ज्योतिष वगैरह वगैरह। 8वां मेडिट, 12वां जो है मोक्ष का जी। है, जी। ध्यान का है, मेडिटेशन का है, जी। डॉक्टर का है, हाँ जी। हॉस्पिटल का है, तो हॉस्पिटल में जाके रिपेयर होना आपको, वहां पे हीलिंग ऐसे होनी है। ये ठीक। कौन सी है? 8वां प्राणिक हीलिंग, जहाँ अच्छा। पे आपको तंत्र की साधनाएं वगैरह अच्छा। वगैरह इनसे करना है। तो अलग अलग है, इन चीजों को आप एक ले रहे हो, लेकिन इनको आप धीरे धीरे छांटना शुरू करो। अच्छा ठीक है। फोर्थ हाउस में भी हीलिंग होती है। मदर हीलिंग करती है, मतलब मदर इमोशंस के थ्रू हील करती हैं। वो हीलिंग नहीं है, वो केयरिंग है। केयरिंग। अच्छा अच्छा ठीक भाई ठीक। केयरिंग का अर्थ ये है कि नर्स भी केयरिंग करती है, वो जी। अलग तरीके से, क्योंकि चंद्रमा नर्स का कारक क्यों कहा गया? क्योंकि ओके। चंद्रमा चौथे घर का है, और ओके। माँ केयरिंग नेचर रखती है। जी तो सर। केयरिंग नेचर तो कोई भी कर सकता है। अब मैं ओके। आपका ख्याल रखूं,
तो ख्याल तो कोई भी रख सकता है, वो हीलिंग थोड़ी कर रहा है। हाँ हाँ ख्याल सही। रख रहा हूँ कि मेरा बच्चा कहीं इधर खड्डे में ना गिर जाए। ये जी। केयरिंग नेचर है, हाँ लेकिन जी। ये हीलिंग नहीं है। हीलिंग तो ठीक समझो ठीक। आप। थैंक यू थैंक। अभी बात करेंगे देवेंद्रा जी की। हाँ देवेंद्रा जी, आप क्या पूछ रहे थे? नमस्कार। मैं ये पूछ रहा था, अभी जैसे शर्मा जी ने पूछा कि सैटरडे लोहे का सामान नहीं लाना है या जूते नहीं खरीदने हैं हाँ, सैटरडे शनि वाले दिन। को हम पहचाने के तो लिए। तो हम अपनी कुंडली में कैसे पहचानेंगे कि शनि हमारा अच्छा है तो हम ये ला सकते हैं और शनि खराब है तो हम ये नहीं ला सकते, या शनि से रिलेटेड प्रोडक्ट हम नहीं ला सकते, नंबर एक। किस स्थिति में नहीं नंबर, ला सकते? हाँ देखो, अभी हमने जो, मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए था, थोड़ा सा। आप या तो कहीं ख्यालों में गुम थे। जब हम जो इन 12 घर में रोटेट कर रहे थे, तो वहां पे ये क्या चीजें हो रही थी? यही हो रही थी कि भाई यहाँ पे शनि कमजोर है, यहाँ पे अच्छा है, बहुत अच्छा है, खराब है। ये चीजें दे सकता है। एक तो पैरामीटर है ये, जो मैंने 12 घर में भी बताया। दूसरा पैरामीटर है शनि रेट्रो ना हो। अब जो आगे चल के पढ़ेंगे, शनि रेट्रो है, सूर्य के साथ बैठा है। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा है, लेकिन इम्यूनिटी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। या शनि कहीं भी, कौन से हाउस में भी हो, दूसरा पैरामीटर, जो ग्रह हमारे बृहस्पति से जुड़ गया वो अच्छा हो गया, शनि आपका अच्छा है। शनि रेट्रो है, आपका खराब है, यानी कि आपको कुछ न कुछ डोनेट करना, आपको देना है। ठीक है, ऐसे समझे आप। अगर सर शनि अगर रेट्रो भी रेट्रो है, सैटर्न जुड़ गया जुपिटर से तो? शनि रेट्रो भी है और जुपिटर से भी जुड़ गया तो मध्यम है। यानी कि आपको प्रोफेशन में ठीक ठाक दे देगा, लेकिन आपको कड़ी मेहनत कराएगा। यानी कि वो ठीक है, आपको मेहनत से सब कुछ दे देगा, पर घर में लाने की जो चीजें हैं वो शनि रेट्रो नहीं करने देगा। वो ना करे, कुछ न कुछ डोनेशन करे, दान। तो अभी पूरी जो तो एस्ट्रोलॉजी है, आपको पता है क्या? आपको ये पता नहीं कि शनि से क्या क्या प्रोफेशन आ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? सबको पता है, जो थोड़ा बहुत ज्योतिष जानता है। ठीक है, आपको सब पता है। और आपको इनकी रेमेडी भी पता है, दान भी पता है, क्योंकि यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। लेकिन हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? हमारे को एक ज्योतिषाचार्य को लास्ट टाइम तक यही जज करना होता है, अब ये अच्छा है या बुरा है। अच्छा और ये बुरा, ये एक दो शब्द है आपको लगता है, लेकिन यही ही सवाल है, बस यही ढूंढना हमें। और हर बार यही ढूंढेंगे, बाकी तो पता चल ही जाएगा। भाई आपकी कुंडली के अंदर मान लो शनि है, अभी जो चल रहा है, अभी ठीक है, आपने प्रोफेशन से जान लिया। भाई मेरा शनि खराब है, मैं क्या करूं? खराब है तो ये करूं या अच्छा है? कभी आपको लगेगा अच्छा है, कभी लगेगा खराब है। यही तो ढूंढते हैं ज्योतिषाचार्य, और क्या काम करते हैं वो, और कुछ नया करते हैं? मैं, राइट सर सर राइट। आपने जैसे बोला कि अगर बृहस्पति से जुड़ गया तो मध्यम रिजल्ट दे देगा, तो उस केस में हम बृहस्पति, सैटरडे वाले दिन। बृहस्पति से जुड़ गया शनि अच्छा है, लेकिन रेट्रो है, तो फिर उसको आपको एफर्ट भी करना पड़ेगा, कुछ दान दक्षिणा भी करनी पड़ेगी। जो चीजें ले, आप जो पिछले जन्म में जो कर्ज लेके आए हैं वो आपको देनी पड़ेगी। हाँ, मतलब मैं वही पूछ रहा था कि जैसे बृहस्पति से सैटर रेट्रो भी है और बृहस्पति से उसका एक्सपेक्ट हो जाता है, तो हम्म। उस केस में उस बंदे को सैटरडे को चीज ना खरीद करके सैटरडे वाले दिन दान करना चाहिए सैटरडे सैटर्न की चीजों को, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। पहली बार ऐसा आप बोल सकते हैं, लेकिन ये एक ट्रेंड चला हुआ है। अब भाई सैटरडे को ये नहीं लाना चाहिए, जुपिटर को ये नहीं लाना चाहिए। अगर बाय द वे, बहुत से पैरामीटर, आप पहले तो सैटर्न को देख लिया, डे है, थोड़े दिन में आप सैटर्न के नक्षत्र को भी देखेंगे। फिर और डीपली जाएंगे तो उस समय होरा भी देखेंगे। जुपिटर का दिन है और सैटर्न के होरा में लेके आ रहे हो, तो क्या वो चीज घर पे नहीं आई है? वो भी तो सैटर्न का ही है।
मान लो भाई दिन है थर्सडे, ठीक है, और हम्म, हो रहा आया जुपिटर का, सॉरी सैटर्न का। आपने चीज खरीदी, जब घर के अंदर आप सैटर्न की चीज लेके आ रहे हैं, तो सैटर्न की होरा के अंदर लेके आ रहे हैं, तो क्या सैटर्न का इम्पैक्ट नहीं आएगा? ये अ, थोड़े से मिथ हैं, इनको ये यहीं रखें। क्यों? क्योंकि ऐसे करने से हम बहुत क्रिटिकल पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। ठीक सर। अगर आपको नींव रखनी है, तो सैटर्न से अच्छा कौन है? ये तो भाई मुहूर्त में तो शनि के ही तो नक्षत्रों को लेते हैं हम। तो इनको थोड़ा ये पुरानी चीजें थे, हम तो भैया ऐसा कुछ मानते नहीं, लेकिन जब अगर ऐसा लगता है शनि खराब है, तो मना रहने दो शनिवार को। शनि अच्छा है तो ले जाओ, अ, ले आओ। वो हम इसमें बार बार पढ़ ही रहे हैं, ग्रह हाउस के जरिए, ग्रह के जरिए, किसी भी तरीके से। हाँ जी, बलराम जी। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मुझे ये पूछना था, सैटर्न जैसे आपने कहा जुपिटर के पीछे केतु रहेंगे तो वो पिछले जन्म से ज्योतिष रहेंगे करके, सिमिलर वे में सर अगर सैटर्न के पीछे भी केतु रहेंगे तो भी ये वही हो सकता है ना सर, कि जो पिछले जन्म से वही ये कर्म करते हैं। हाँ, ये सही है। जुपिटर के पीछे केतु है, तो यानी कि जीव के पीछे पीछे केतु है, तो जीव का पास्ट है वो। जीव हम्म का यानी कि जो हम जो पैदा हुए, हमारे पिछले जन्म का पास्ट हो गया। अगर हम्म सैटर्न के पीछे केतु है, तो सैटर्न कर्म का कारक है, तो पिछले जन्म में भी हम केतु का काम करते थे। ये ये सही है, तो जी। सेम रिजल्ट आएंगे वो तो। और सेम रिजल्ट जुपिटर अगर फिफ्थ हाउस में बैठे रहेंगे तो भी सेम रिजल्ट होते हैं ना सर। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस में अगर जुपिटर बैठे रहेंगे, सिक्स्थ, फिफ्थ फिफ्थ सर, पंचम। वहां पंचम में रहे तो वो, वहां पे जो फिफ्थ में जो जुपिटर आपने जो पढ़ा है, वो पिछले जन्म की साधना है, तपस्या है, कि आपने किसी भी देवी देवता की साधना, जो भी कुछ किया आपने, हम्म भाई मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ठीक है। जी तो वो साधनाएं आपने किसी कारणवश, आप 90% या कहीं जाके आपके छूट गई, मान लो। जैसे आपने सुना होगा, जो महर्षि कौन थे जिन्होंने रंभा के कारण अपना वो ब्रह्मचर्य तोड़ा था, जो जनक के दरबार में थे, विश्वामित्र। विश्वामित्र। हाँ, जैसे विश्वामित्र जी ने 10,000 साल तपस्या की, लेकिन एंड हम्म, टाइम के ऊपर उन्होंने रंभा के जरिए वो कौन थी, वह रंभा ही थी शायद, जो भी, जो एक अप्सरा थी। मेनका सर। हाँ मेनका, हाँ मेनका थी, मेनका, सॉरी। तो उन किसी ये हुआ, उनकी तपस्या किसने एंड टाइम के ऊपर चले गए, तपस्या अधूरी रह गई, यानी कि वो पूरा ब्रह्मांड रचने की क्षमता उनके अंदर आ गई थी। तो उस प्रकार से हम विश्वामित्र तो नहीं है, लेकिन मान लो हमने किसी के प्रति प्रभु समरण, साधना, तपस्या, या अपने धर्म के मार्ग पे चलना हम चले, या हम ओगड़ थे, संत थे, कुछ भी थे, और जी। हमसे कोई गलती हो गई, या वो साधनाएं हमारी अधूरी रह गई, हम पहले संसार को छोड़ दिया, तो अच्छा। तो वो व्यक्ति का जुपिटर पांचवे में आएगा। वो वहां पे क्या है, क्या करने आया है, आकर उसकी जो चीजें पिछले जन्म में, जो ये तपस्या या साधना की जो चीजें अधूरी थी, वो अब इस जन्म में पूरी करने का भगवान ने उनको मौका दिया है। अब इस जन्म के अंदर भी वो, इस जन्म के अंदर भी अगर वो विषय वासनाओं में फंस जाते हैं और उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो यानी कि उनका अगला जन्म फिर हो गया। पांचवे में जुपिटर आता है, अगर वो व्यक्ति, या जिसके जुपिटर के आगे केतु है, तो उनको अ, ऐसा मान सकते हैं, अब भी ये इनका लास्ट जन्म हो सकता है, अगर ये प्रभु की तरफ जाएं तो, क्योंकि भगवान ने उनको मौका दिया है कि ये चीजें ठीक कर लें। गुरु मिल जाए लेकिन तो वो जा सकते हैं।
गुरु, अगर गुरु तो उनको, उनकी तरफ गुरु एक गाइडलाइन है भाई, गाइडेंस देगा उनको, अच्छा मार्गदर्शन कराएगा, अब भाई आप इस मार्ग पे चले। लेकिन जो भगवान की जो लीला है ना, माया बड़ी बड़ी मतलब बड़ी चालाक है, इससे कोई नहीं बच सकता। आप विश्वामित्र क्या, कोई नहीं बच सकता इससे। एक ही चीज है, भगवान की शरण में जाने से बच सकते हैं। जैसे ही हम इसके अंदर आएंगे हम ये देख भी लेंगे, यार मेरे को यहाँ पे तपस्या करनी है, लेकिन माया जब अपना प्रभाव डालेगी तो हम उससे नहीं बच पाएंगे। मेरी नजर में एक ऐसे व्यक्ति थे, बहुत ठीक थे, उनका 5वें में जुपिटर था, बहुत अच्छी नॉलेज रखते थे, बहुत धार्मिक भी ठीक ठाक थे, लेकिन वो प्रोफेशनली इतने ज्यादा हो गए। अब उनका जो असली जो मेन जो व्रत था, ठीक है अभी लोगों की कल्याण करना, हम और आप जो बैठे हुए हैं ना, आप जो ये सीख रहे हैं, रियल में कोई छोटी चीज नहीं है, ये चुनिंदा व्यक्तियों को मिलती है। आप ये महसूस करें, यार किसी को हील करना, किसी की इंट्यूशन या किसी के जरिए किसी की मदद करना कोई छोटा काम है क्या? बहुत बड़ा काम है ये। लेकिन हम डूबते कहाँ पे हैं? या तो हमारे अंदर ईगो आ जाए, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, यानी कि आपने हमने भगवान को बुला दिया, मेन तो वो बैठा है। या हम्म। ईर्ष्या जलेसी द्वेष आ जाए, अब अच्छा तू मेरे से बड़ा ज्योतिषाचार्य है, अभी ले, अभी तेरे को नीचे उठा के पटकता हूँ, फिर उससे वो बौछार करेगा। कैसे? हम्म। जैसे कि आपने चाणक्य के पिता ने, जब विद्वता होती थी आपस में, जो शास्त्रार्थ होता था, तो वो एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, और उनकी जो धारणाएं भी बड़ी गलत, मतलब सजाएं बड़ी भयंकर होती थी, मृत्युदंड होते थे। अभी तू हार गया शास्त्र में, तेरे को मृत्यु लेना पड़ेगा। जैसे अष्टावक्र के जो पिताजी थे, जो बन्नी से हारे थे, तो बोला उनको जल समाधि लेनी पड़ी थी। तो वो ऐसा बिहेवियर करे, असली जो, जब आप ओकल्ट को जब पढ़ेंगे ना, ये प्रोफेशनली या फ्यूचर जानने की विधा नहीं है, ये जीने की एक कला है, आपको जीना सिखाती है, आपको घमंड नहीं करना, आपको जी जी। जब हम किसी से ईगो के जेलसी या किसी को नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, फिर वो ज्योतिषाचार्य थोड़ी है। आपके ऊपर कितने लोग कमेंट करेंगे, आप उनको सहना सीखो। ऊपर से अब इनके साथ में भी और क्या है, हम पाखंड करते हैं, जेलसी द्वेष ये हो गया, आर्गुमेंट यानी कि वाद विवाद शास्त्र आर्गुमेंट, ईगो, क्योंकि नॉलेज के साथ में ईगो भी आती है। फिर आता है पाखंड, हिपोक्रेसी, पाखंड ज्यादा करने लग जाते हैं, ये भी ज्योतिषाचार्य को नहीं करना चाहिए। एक, हम पिछले उसके आधार पे लेते हैं ना, तो उसको इससे कंपेयर मत करो। जो हमारे जो पीछे के जो साधक थे, ऋषि मुनि थे ना, वो दाढ़ी बढ़ा के रखा है, जटाएं बढ़ी हुई हैं, वल्कल वस्त्र धारण कर रखे हैं, मालाएं पहन रखी हैं, तो उनके कारण थे। वो उस चीज को, वो उन्होंने केतु को प्रोमिनेंट करके रखा था। दाढ़ी का बढ़ाना केतु है, दाढ़ी बढ़ाते हैं ना, एक तो शौक के लिए बढ़ा रहे हैं, वीनस है। अगर आप मतलब बिल्कुल औगड़े हैं, आपकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, जो आपने जो पहन लिया एक नॉर्मल, ये डिटैचमेंट है, केतु है। और वो केतु को साधना चाहते हैं, यानी कि केतु के व्यक्ति और केतु में ही रमना चाहते हैं वो। मैं दाढ़ी तो बढ़ा लूं, बाल भी बढ़ा लिए मैंने, मालाएं भी पहन ली, लेकिन मेरी इंट्यूशन क्या है? केतु को साधना नहीं है, मेरे को पाखंड करना, लोगों को दिखाना को मैं बहुत वो हूँ भाई, मैं दुनिया से डिटैच हूँ, लेकिन उसके अंदर तृष्णाएं भरी हुई हैं। इसमें उसमें फर्क है। उन ऋषि मुनियों का, उनके चलना तो चाहते हैं, लेकिन जो उनकी जो महत्वाकांक्षाएं वासना है ना, वो अलग अलग है। वो लोग कल्याण के लिए जो मिल गया उसको ठीक, वो केतु को करके बैठे थे, ये बुद्ध को एक्टिव करके बैठे, हिपोक्रेसी को, पाखंड को करके बैठे हैं। अगर लोग मेरी तरफ एक्टिव हो, एक्टिव क्या होते हैं, अट्रैक्टिव, और
मेरे से जुड़े और मैं उनसे व्यापार करूं। जी, व्यापार बना दिया है आजकल एस्ट्रोलॉजी को, और ये तो ये सब पाखंड है। वही इसके लिए कहते हैं ना सर कि हमारे जो कुंडली का 6th हाउस होता है वो रोग ऋण रिपू का रहता है। उसमें बताया जाता है कि हमारे जो षड रिपू है उसी के अंडर रहता है। तो बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं वही कहते थे अपने शरीर के अंदर की जो षड रिपू है उसको अगर हम कंट्रोल कर लेंगे और उसके ऊपर काम करना चालू कर लेंगे तो फिर हम एक्चुअल में साधना की तरफ बढ़ सकते हैं। अब दूसरी बात है, षड्रिपु। तो छठे घर के अंदर एक्चुअली क्या है कि ज्योतिषाचार्य क्या देख रहे हैं? सिर्फ वो दुश्मन देख रहे हैं जो मेरे सामने खड़ा, मेरे के लाठी के खड़े हो रखे हैं, थप्पड़ मुक्की। लेकिन सही मायने में छठे घर का जो मेन जो वो है वो षड्रिपु का है। अब जो हमारे जो काम क्रोध मद लोभ अहंकार जो ये चीजें हैं ना, इनसे लड़ना है, इन सब को पार पाना है। ठीक है। जी, और ये एकदम सर। पार कैसे होगा ये भी बता दूं आपको। भाई ठीक है, ये षड्रिपु हैं, इनको पार पाना है। इनको पार करता है 8वां घर, क्योंकि वो डेथ है। वहां पे इनकी डेथ कर दो, वहां पे ट्रांसफॉर्म हो जाओ आप। ईगो को छोड़ो, चैन को, लोभ को, लालच को, मोह को, इनको मारना भी ट्रांसफॉर्मेशन है और इनको मारना भी डेथ है। और वो इसीलिए 8वें को साधना का हाउस कहा गया है। जब इनको मारते हैं और जब आपको साधना यानी कि सिद्धि प्राप्त होती है। यस, गहन साधना का हाउस है। वहां पे जाके हम सब कुछ छोड़ के गहन गहन साधना करें तभी भाई, जाके 9th हाउस में हमें धर्म प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त यानी कि वहां पे लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। एक तो डेथ यानी कि शरीर मर गया, दूसरा शरीर धारण कर रहा। एक डेथ क्या, हम अपनी सभी उन तृष्णाओं को, अपने लोभ लालच को मार रहे हैं और एक साधना की तरफ जा रहे हैं। तो वो है, तो वो भी ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी कभी मैं आपको, हालांकि अगर आप ठीक ठाक चले तो मैं कभी बताऊंगा, नहीं तो मैं जो मेरा जो अगला जो कोई कोर्स अगर मैं लॉन्च करूंगा तो एक शायद राशि के ऊपर बहुत, ये नहीं कि एक दो राशि बता दी और उनके बारे में पूरे वो थंब रूल्स, भाई ये सेकंड है, 12वां एक्सपेंडिचर क्यों है, 11वां क्यों है, ये जो आपने जो पढ़े हैं उनको बारे में, और राशि का एक एक का महत्व बड़ी बड़ी वो लेके मैं, अगर इसमें भी थोड़ा सा मैं अगर राशि के ऊपर अगर कभी जिक्र करूंगा तो 12 की 12 राशियों को बताऊंगा आपको, बड़ा मजा आएगा। आप भी देखो, 8वें और 12वें में सभी आपको सिमिलर लगेंगी चीजें, लेकिन उनको जब आप ध्यान से देखोगे तो बहुत चीजें अलग मिलेंगी। तो ये चीजें वहां पे मैं आपको शायद करके बताऊं, थोड़ा सा, पूरा तो नहीं। जी हाँ जी। सर, प्लीज कभी टाइम रहेगा तो बताइएगा 12 का। तो कभी राशि के ऊपर कभी बात करूंगा, तो ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा थोड़ा भी अगर बता गया तो बड़ी यूनिक चीजें हैं उसमें। हो सके तो लास्ट में बता दीजिए सर। लास्ट में नहीं, पहले ही बताऊंगा, पहले ही बता के जाऊंगा। राशियों को थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि आपको जो भी चीज पकड़ेंगे, भाई कॉम्बिनेशन आ गया, कॉम्बिनेशन में आपने मान लो कोई भी कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो आप, शनि केतु पढ़ रहे हो, लायर भी है, नौकरी का एंड भी है, कोडिंग भी है ना। तो बहुत सी चीजें शनि केतु दे रहा है। तो जब उसके अंदर में जो थोड़े बहुत अगर उसके अंदर राशि को इंक्लूड करेंगे तो उसमें क्लियरिटी आ जाएगी, भाई ये किसका करेगा, है ना, आएगी ना थोड़ी थोड़ी। जी भाई, जी जी। भाई कैसे आएगा भाई, शनि केतु है तो वो जिस राशि में बैठेगा तो उसके एट्रीब्यूट को उसके अंदर मिलाएंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी, हाँ यार ये ऐसे करेगा। भाई शनि केतु धार्मिक काम करेगा, 9वें में करेगा, 10वें में करेगा, कैसे करेगा, 9वीं राशि क्या देती है, फिर उसको शनि केतु से उनको प्लस करना है, फिर बराबर है रिजल्ट, तो आ जाएगा। लेकिन ये आगे की हाँ जी। मैं बात करूंगा तुषार जी से। हो गया आपका तुषार जी? जी सर, राधे राधे सर। हम्म, सर मुझे ना दो तीन चीज पूछनी है शनि से रिलेटेड ही। जी। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ सर। और मेरे नसीब है सर कि मैं आपसे मिला इस जन्म में। ये मुझे लगता है, मैं इसलिए आपकी बात शांति से सुनता रहता हूँ। बताओ। अच्छा लगता है सर सुनना आपको। सर मेरे को दो तीन चीज पूछनी थी, जैसे
अब ये आपने कहा शनि 8वें घर में, तो 8वें घर में जैसे शनि किसी का आ जाता है तो उसे लंबी बीमारी देता है, तो क्या उसका दान वान करना चाहिए हमें, जो वो लंबी बीमारी से बच सके। दूसरा सवाल मेरा ये था कि जैसे आपने कहा कि जूते फटे हो तो उसे आप दान कर दें, या मतलब रिपेयर करके किसी को दान कर सकते हैं, कि मतलब वो कम से कम एटलीस्ट यूज तो कर ले बेचारा। देखिए, ये आपकी दूस संपत्ति के ऊपर बात है। ग्रह अपने इस इमोशंस को नहीं समझता। ओके। देखिए, सीधी सीधी बात है। अगर जो जो आपके जो चीज आप उस ग्रह की दे रहे हैं, तो यानी कि वो ग्रह उसको दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो खराब है तो खराब दे रहे हैं। रेट्रो कोई प्लेनेट हो, उसका दान सबसे बेस्ट है। रेट्रो कोई भी प्लेनेट हो आपका, क्योंकि रेट्रो का अर्थ है वो लेने आया, आपको पे करना है। तो वो बड़ा पे ना करके थोड़ा 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 करके ईएमआई में उसको पे कर दे। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूं। मैं उन्हीं उन्हीं के दान बताता हूं जो रेट्रो है। अब आपने शनि के 8वें घर की बात करी, तो शनि दान ही सब कुछ नहीं है भाई। दान सिर्फ मेरी नजर में तो, अगर आपको वन लाइनर बोलना है, जो रेट्रो प्लेनेट उसका दान कर दो बस। बाकी ध्यान भी है, रिसर्च भी है, और भी कुछ है, नौकरों की सेवा भी है। अगर आपके मान लो नौकरों को खुश रखते हैं, शनि सही है, चाहे कुछ भी हो। अपने पैरों को ठीक कर लेते हैं, पैरों पे मालिश करते हैं, पैरों को बहुत सुंदर धो के साफ सुथरे रखते हैं, जूते साफ सुथरे रखते हैं, आपका शनि ठीक है। आपको कुछ करना ही नहीं है बाकी। बाहर किसी को ये क्यों ये इस दिमाग में रखना। अपने पैरों को बिल्कुल अ, ऐसे रखो जैसे बच्चे को अब उसकी माँ रखती है। सर इसका मतलब हमें महंगे जूते पहनने चाहिए तो हमारा शनि सही रहेगा? महंगे? हाँ जी। क्यों? मतलब अच्छे अच्छे बढ़िया महंगे, साफ ना, सुथरे। महंगे से मतलब नहीं है। हो चाहे वो दस अच्छा। रुपए की चप्पल, पर वो साफ सुथरी चमकनी चाहिए। ओके सर, ओके। और वो जूते भी ना आने तो अपने पैर, मान लो आपके जूते तो आपने चमका लिए, और आपको पैरों को आप धोते ही नहीं, हम्म। नाखून बड़े हुए हैं बड़े बड़े, उसमें धारियां छूटी हुई हैं, यानी शनि खराब आपका। जी सर। उन तो पैरों मतलब को सर भी ठीक करो। जैसे अभी आपने कहा सर्वेंट, अब इसमें भी सर दो चीजें हैं, जो मेल सर्वेंट होता है वो शनि का होता है, और जो लेडीज सर्वेंट होती है वो शुक्र हो जाती है। सर्वेंट सर्वेंट है। नहीं, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था कि जो लेडीज सर्वेंट होती है वो शुक्र को एक्टिवेट करती है आपके, क्यों? और जो मेल सर्वेंट है वो आपके शनि के लिए होता है। जो नौकरी करता है, नौकर है, दास है, दासियां हैं, सब शनि है। उनका काम ही सेवा करना है। सेवा का प्लेनेट है शनि। जो जी सर। सेवा करती है वो शनि है। अच्छा जो सर, एक चीज नौकर है और आपका, लेडीज है, फीमेल है, बुढ़ा है, बड़ा है, छोटा है, वो जो नौकर है आपका वो शनि है। सर इधर एक चीज और पूछनी थी मुझे। हम्म। अब जैसे आपने बिल्कुल सही बताया, 8वें हाउस में दान की जरूरत नहीं, मतलब दान के अलावा और भी कुछ काम कर सकते हैं। हम्म। तो एक चीज और भी है सर, जैसे शनि जो है वो मकान का कारक भी बनते हैं, क्यों? किसी के मकान का कारक मानते हैं ना सर शनि को, नहीं तो। कंस्ट्रक्शन का, मकान का। हाँ, ये है कंस्ट्रक्शन का, रेनोवेशन का, तोड़ ये है। लेकिन मकान हम वीनस से लेंगे। अच्छा, बट सर जो वीनस में मकान आते हैं वो तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आते हैं। अब जो जमीन पे बना हुआ मकान है वो किस में आएगा? मकान तो मकान है, जहां पे आप रहते हैं, आपको जो आराम देता है, कंफर्ट देता है, वो चाहे झोपड़ी हो और चाहे मल्टी स्टोरी हो, कंफर्ट क्या है? हाँ सर, वीनस है। तो ऑफकोर्स अच्छा अच्छा। वीनस है। नहीं असल में कई ये लोग बोलते हैं मायने ना। कोई नहीं, देखिए, वीनस है कंफर्ट का हाउस। अब मल्टी स्टोरी आपके पास में अब आई है ना। लेकिन जी सर। पहले जो जमाने में तो सब झोपड़ियां ही रखते थे। उनको भी तो वहां झोपड़ी में ही तो आराम मिलता था। सर सुकून तो झोपड़ी में ही आज भी, मल्टी नहीं, स्टोरी वाले वो को एक अलग चीज सुकून है। नहीं है। हाँ,
देखिए मल्टी जो स्टोरी है ना, इसमें आगे चल के बतेंगे मिलेंगी। अगर वीनस के साथ राहु है, बड़ा है, मल्टी स्टोरी है। ठीक है। वीनस के साथ में केतु है, छोटा है, कोने में है, गली के नुक्कड़ में है ना। एक, अगर वीनस के साथ सैटर्न है, घर पुराना है, ओल्ड बाप दादा का बनाया हुआ, ओल्ड हवेली का वगैरह वगैरह, तो वीनस के साथ जो प्लेनेट जुड़ेगा ना वो मायने रखेगा। अब सर ये वीनस का बुध आपने जोड़ा बोला हुआ जो हो तो। जमीन पे घर बनाते हैं, एक बात है, आपने हम्म। बोला जमीन पे घर बनाते हैं, तो कोई ऐसा भी घर है जो बादलों पे बने? जमीन पे नहीं तो है सर। मिलेंगे, कहीं ना कहीं था उसका बेसमेंट जमीन से होगा ही होगा, हम्म। है ना। जी सर। तो मल्टी जैसे सर स्टोरी कई। आएगा तो उसके अंदर प्लेनेट जुड़ते चलेंगे, क्योंकि आप अभी जो हम जो बातें कर रहे हैं ना, ये आप एक एक पैरामीटर को देख रहे हैं, भी एक हाउस को देख रहे हैं या एक प्लेनेट को देख रहे हैं, लेकिन इनकी क्वालिटियां कहाँ छटेंगी? जब हम इनके अंदर प्लेनेट इंक्लूड करेंगे। भाई वीनस जी के सर। साथ राहु है तो ये देगा, सैटर्न है तो मरकरी है तो दो दे देगा, दो मकान दे देगा, जी सर। सर अब अलग एक चीज अलग दे और पूछ देगा। रहा। हाँ, हाँ। जैसे अभी आपने एज के बारे में बात करी थी कि किसी का 7th हाउस में सेटन है तो वो 33 ईयर्स तक स्ट्रगल करेगा। तो हम्म। ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मकान का कारक शनि है, बट ठीक है, इसको हम कंस्ट्रक्शन का कारण शनि ले लेते हैं। हम्म। तो अगर मैं कंस्ट्रक्शन का कारण शनि मानूं, तो जैसे शनि मेरे पहले भाव में बैठा है या 8वें भाव में बैठा है, 7वें भाव में बैठा है, तो उससे हम्म। भी कुछ एक एज डिफाइंड होती है कि इस एज के बाद आपको कंस्ट्रक्शन करानी है, चाहे वो आप मकान बनाओ चाहे दुकान बनाओ कुछ भी बनाओ चाहे, बट कंस्ट्रक्शन इससे पहले नहीं करनी है आपको। ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट वो है? वो आपको जब आपका टाइम आएगा, जब आपका टाइम आएगा जब भी तो कंस्ट्रक्शन, उससे पहले आपके सोचने से थोड़ी हो जाएगा। वो कौन तो सर डिसाइड करेगा? जी। वो डिसाइड करेगा आपका प्रोग्रेशन, आपके किस एज में मकान आपका आ रहा है। ओके। भाई एक बात है, वो पैरामीटर कब आएगा? जब हम ट्रांजिट या टाइमलाइन पे पूछेंगे। ठीक है। हम्म। भाई कब आएगा मकान? भाई हम मकान के में रहते, हमारा जो नया मकान कब बनेगा, कब कंस्ट्रक्शन होगा, हम मल्टी स्टोरी खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, वो कौन बताएगा? वो बताएगा जब हम ट्रांजिट को या फिर प्रोग्रेशन को पढ़ेंगे, जब उसमें आपको ओके 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 सर। इसमें मतलब हम या इसमें तो नहीं ये आएंगे। जो, हाँ, या तो ये मकान बनाने का योग जो हम बोलते हैं, कई लोग पूछते हैं ना, ये मकान बनाने का योग कब का है मेरा। वो अलग, तो वो, वो आएंगे ना, आएंगे। हाँ, तो भाई वो या ये तो हम भी ट्रांजिट आएगा से ना। देखेंगे या प्रोग्रेशन से देखेंगे। भाई एक बार बताओ, मान लो अगर यहीं से ये चीजें समझ में आ जाएं, जिसका शनि हम्म। फर्स्ट हाउस में बैठा है, मान लो मैंने हम्म। बता दिया भाई इनको फर्स्ट हाउस के अंदर, भाई साल के, भाई मान लो राशि शुरुआत हो रही है, आपका जन्म हो रहा है, जो भी है, भाई 5-7 साल में, 2 साल में आपका मकान बनेगा। तो शनि फर्स्ट हाउस वालों के सभी ऐसे ही थोड़ी बनेंगे, कोई कब बना रहा, किसी को बनेगा ही नहीं, कोई कुछ लेके बैठा है। वो चीजें एक्टिवेट कब होंगी? जी जी जी। वो आपके और प्लेनेट बताएंगे कौन कहाँ से गुजर रहा है। ओके सर। और अब हर बार जैसे सर। मकान भी नहीं बनेगा, कभी प्रोफेशन आएगा, कभी पेन हम्म। देगा। तो वो कौन डिसाइड करेगा? वो जो ग्रह उसके ऊपर से गुजरेगा या यात्रा में कौन मिलेगा वो बताएगा। जी। अच्छा सर, एक सवाल और था। ये मेरा पर्सनल है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वैसे इससे सभी को कुछ सीखने को मिलेगा। अब जैसे अगर जुपिटर और सैटर्न और उसके साथ कोई और प्लेनेट अगर एक ट्राइन में जुड़ेंगे, तो जो आपने बताया कि जुपिटर सैटर्न से मिलेगा या केतु सैटर्न से मिलेगा, तो दैट मीन्स अगर वो एक ट्राइन में भी मिलेंगे तो भी क्या वो पास्ट लाइफ से अपनी कुछ लेके आ रहा है? ये अगर मान लो ट्रेन में जुड़ रहे हैं, उनके आगे पीछे कौन है, तो उसका महत्व होगा। लेकिन इस सवाल को हम यहीं यहीं तक करते हैं, क्योंकि अभी आपने ट्रेन या कुछ नहीं पढ़ा है दीदी। ओके सर। सर इस सवाल को लॉक कर देते हैं, और जब आप टाइम कर पढ़ाएंगे दिया, सर प्लीज। हाँ, फिर इस बता चीज दिया का ना, जवाब ट्रेन के दीजिएगा। अंदर आगे पीछे जो ग्रह होगा ना, वो जी इम्पैक्ट जी। करेगा, वो अपना रोल आगे। प्ले करेगा, वो आगे ओके सर। बढ़ेगा। ओके ओके ये सर, ठीक है, आएंगे सभी आएंगे, पैसेंस रखो। हाँ जेटली, मैं जयती। समझ गया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राधे राधे सर। हाँ सर, ये शनि का डिटैचमेंट और केतु का डिटैचमेंट में डिफरेंस क्या है सर? आपको, मेरे को लगता है कि थोड़ा सा कानों में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं दूर रखा है माइक। मुझे मुझे नहीं पता, मैं, अगर ये बाकी क्लास बैठी है,
आप इनसे पूछ लो मैंने बताया था कि नहीं बताया था। अ- आप रिकॉर्डिंग अच्छा। सुनना, रिकॉर्डिंग आ, सुनना, अगर ये नहीं मेरा समझ में आए वो तो है। अगली बार सवाल पूछना। सर आपने आलस्य का बताया था, पर वो आलस्य केतु दे रहा है कि शनि दे रहा है, इसमें डिफरेंस पता नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, हम्म। आप रिकॉर्डिंग सुनना, रिकॉर्डिंग अच्छा। सुनने के बाद में आपको जवाब ना मिले तो अगली क्लास में मुझसे पूछ लेना, क्योंकि मैं एक्सप्लेन ठीक। कर चुका हूँ 5 मिनट से अब वो अब अच्छा। शनि और केतु के अलगाव में क्या फर्क है। ठीक। बाकी क्लास गवाह बैठी है। ठीक है। ठीक। ठीक है। हाँ जी। और कोई अभी हो गए। श्योर। गुरु जी एक क्वेश्चन है। हाँ। एक ना बड़ी धारणा है कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं ना, उनका हम्म। जुपिटर अच्छा नहीं होना चाहिए। क्यों? है धारणा, मैं तो इसी का पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों ऐसे मानते हैं लोग, क्या उसमें अहंकार आ जाएगा? नहीं नहीं, उनका जुपिटर अच्छा होना चाहिए। होना चाहिए, पर वो मैं तभी कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन उल्टा था ये कि नहीं होना चाहिए, उनका नहीं होना चाहिए, बाकी का औरों को अच्छा होना चाहिए, मैं कह रहा अगर मान लो उनका जुपिटर अच्छा नहीं है तो पहली बात उनके पास नॉलेज ही नहीं है, वो घमंडी है, हूँ। वो अच्छा। पूजा कराना नहीं जानते, और वो अच्छा। बिल्कुल भी मतलब देने का भाव नहीं होगा। आजकल ये मान के चले, अग आजकल के तकरीबन 90% अबो जो ऐसे जो व्यक्ति हैं, मैं उनके जुपिटर खराब होते हैं। कारण, जुपिटर बड़ा रिस्पेक्टेड है, नॉलेजेबल है, वो उनको गुरु का अर्थ क्या है? देने का भाव। यानी कि गुरु को भगवान माना, गुरुर ब्रह्मा, देवता, देवता का अर्थ क्या है? देने वाला। तो गुरु को देव माना ना, गुरु देव, यानी कि गुरु जी देवो हमें, और उनकी भावना है लाओ मुझे दो, लाओ बच्चा दक्षिणा में क्या दे रहे हो, मुझे गौए दो, मुझे पौ दो। तो फिर उनका उनका सन भी खराब होता है। अब देखिए आप, नंबर एक बात, पूजा को ढंग से कार्य न करना, जुपिटर खराब। अहंकार का भाव, जुपिटर खराब। देने का भाव न, क्योंकि जुपिटर बगैर स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से देता है, जुपिटर खराब। अब, अधूरा ज्ञान प्राण घातक, अधूरी नॉलेज, कुछ चंद चीजें सीख लेते और बातें करेंगे जैसे वेदों की, उपनिषदों की, जिनके बारे में उन्होंने कभी पढ़ा नहीं। इससे आगे वाला, आप कोई भी काम करते हैं, पूजा होती है पवित्र, पवित्रता से पूजा होती है ना, यानी कि जी जी मन जी। कर्म वचन वाणी से हम पवित्र रहें, हम्म। न तो वो कर्म से। कर्म मीन्स क्या? कोई तो बीड़ी फूंक रहा है, कोई बीच में हम्म। गुटखा खा रहा है, ऐसे होता है। है ड्रंकर्ड भी, मतलब आदमी पीछे से कुछ नशा कर रहे हैं। जी जी हो गया मन जी जी। उनका, हम्म। वो पूजा पाठ कर रहे हैं, फोन आ गया, हाँ हाँ अभी आता हूँ, दूसरी जगह पूजा करानी है, पता नहीं बच्चों को स्कूल भेजा कि नहीं भेजा, मन कहीं और है ना, जी वो जी। वहां लगे हुए हैं। हम्म। वाणी, आप उनको बड़ी अच्छे से रहे बेटा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर रहे हैं, आप उनको थोड़ी दक्षिणा कर दो तो फिर उनका वो देखना, एकदम से बम की तरह से फटते हैं। हम्म। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो जजमान ने दे दिया वही सही है, वो प्रभु इच्छा मान के लेते थे। हम्म। लेकिन आजकल मेरे 1100 रुपये दे, मुझे 1100 दे, फिर उनका देखना आप एकदम से फट पड़ेंगे। तो जो जो मैंने ये चीजें बताई, जो ऐसी चीजें करता है उनका जुपिटर खराब है। 100 में से 10% आज भी, मैं ये बताता हूं, आज भी इतने अच्छे हैं, उनके जुपिटर देखो। मैं मेरी बात करता हूं, मेरे कुल पुरोहित, जो हम दे दें संतुष्ट, जो हमारा जो काम, जो भी हमारे रिचुअल्स हैं वो सभी आके करवाते, एक बार बोल दो आएंगे। कोई उनके अंदर नशा पता नहीं, कोई ऐब नहीं, मीठी वाणी। अगर आपने, उन्होंने काम मान लो भैया आज जो भी कुछ है, अगर आपने अब एक मतलब परीक्षा के तौर पे, अगर उनके हाथ पे आपने 10 रुपया भी रख दिया ना, तो जजमान हो आपका कल्याण हो, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत ये किया यार, ऐसे ना पैसे,
मतलब जो कुछ दे दिया वो ही लेके चले जाते हैं, शास्त्र के ज्ञाता। जब आपको नॉलेज होती है ना, तो आपको ईगो नहीं देती, डाउन करती है। अरे तो फल, जो वृक्ष वही डाली झुकेगी जिसके अंदर फल लगे हैं, जिसके फल नहीं लगे हैं वो तो सीधी खड़ी हो जाएगी। तो अब आप बिल्कुल। डिसाइड करें चंद्रकांत जी, किसका सही है। और मजे की बात बताओ, आपका जुपिटर खराब है ना, तो आपके जो हम्म, कर्मकांडी जो ब्राह्मण आएंगे ना कहीं वो अच्छे नहीं आएंगे। सही बात है, ऐप वाले होंगे। हाँ, कुछ न कुछ उसके अंदर आएगा। ये भी कारण होगा। ये तो मेरी पत्नी कहती थी, कहते हैं मोटिवेशन चाहिए, पर उनकी सभी के वो लिए है धारणा थी, तो मैंने पूछा, मैं चलो आज आप। अच्छा। भाई। एक बात बताओ, जो वो पॉजिटिविटी अपनी क्रिएट नहीं करेंगे तो अपने जुजमान को क्या देंगे, हम्म, क्या देंगे। जिसके पास जो है वही तो देगा। मेरे, मान लो हम्म, आपके पास में प्रेम है, मिठास है, रिस्पेक्ट है, वही दे रहे हैं। किसी के पास में ईर्ष्या है, गुस्सा है, द्वेष है, वो देगा। तो जो चीज हमारे पास है वही डिलीवर करते हैं। तो अगर उनके पास में पॉजिटिविटी उन्होंने नहीं की है, नेगेटिविटी को किया, तो नेगेटिविटी देख के जाएंगे। कुछ न कुछ किसी ने गलती बात को गुस्सा करके चले जाएंगे। और कोई। गुरु जी, अंग्रेजों ने कहा था कि ब्राह्मणों को मारना बड़ा मुश्किल है, अगर ब्राह्मणों को खत्म नहीं तो इंडिया खत्म हो देखिए, जाएगा। आप तो ऐसा इनको, यहाँ ऐसा तक क्यों? सुनो सुनो, यहाँ तक ठीक था। किसी भी हम्म, स्पेशल व्यक्ति, कास्ट हम्म, और धर्म की बातें करना हमें शोभा नहीं देता, क्योंकि प्रत्येक हम्म, के अंदर अच्छे या बुरे व्यक्ति होते हैं, हम्म, और सभी हम्म, के अपने अलग अलग हैं। तो इस टॉपिक को हम यहीं विराम देंगे, ठीक है। सभी अच्छे हैं, ठीक ठीक। सभी कास्टों में बहुत अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, सभी बुरे हैं। कई हम्म, जो एक दो होते हैं उसमें हो जाते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी का विषय बन जाएगा। ठीक है, अगर इसको ऑफ द हम्म। रिकॉर्ड करना चाहिए, सही बात। हाँ, नहीं, ज्योतिष में बात करेंगे। हम्म, ये ज्योतिष से संबंधित थी हाँ, जब बताई थी, लेकिन अब ज्योतिष से परे हो गया। हम्म, हम्म। हाँ जय थी। सर शनि क्या दरिद्रता का भी कारक है? हाँ बिल्कुल, पॉवर्टी? दुख का। तो सर उसका कोई अगर फ्रेंड उसके साथ हो, जैसे वीनस या मरकरी हो साथ में, तो वो इफेक्ट बुरा देगा कि अच्छा देगा मतलब? देखो, ये अपने आप में कहना बहुत मुश्किल है, दारिद्रता। अगर एक बार बताओ, शनि को दरिद्र कैसे मान सकते हैं? क्यों? शनि प्रोफेशन का कारक है, और प्रोफेशन के बगैर पैसा नहीं आता। ओके। आपने ओके। जहां जहां से ये जो चीज पकड़ के लाए वो यहाँ नहीं है। यहाँ तो अच्छा। शनि प्रोफेशन का कारक है, ठीक है। और शनि के आगे हाँ जी। शनि से पैसा मिलता है। और दरिद्र वो होता है जिसके पास पैसा ना हो, और पैसा है हमारा वीनस, ओके। पैसा है वीनस। हाँ हाँ। और वीनस से जो प्लेनेट जुड़ेगा वो बताएगा वो दरिद्र है कि पैसा है, कि उनको कैसे यूज करेगा, अगर ठीक। सही मायने में देखा जाए। ठीक ठीक ठीक। ठीक है ना। ठीक ठीक। हाँ, थैंक वीनस बताएगा। सर, हम्म। सर देखिए शनि जूते का कारक है। तो सर देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि उनके जूते बहुत ज्यादा खो जाते हैं जल्दी जल्दी या टूट जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उनका शनि खराब है? यानी रेट्रो है उनका। अच्छा। भाई, शनि रेट्रो है जभी तो है। शनि जूते टूट गए, यानी कि उनको वो पे करना है। भाई उन्होंने शनि को पे करना, पिछले जन्म में शनि का भार लेके आए हैं, तो वो पे कैसे करेंगे? शनि रेट्रो होगा तो क्या, तो उसका बड़ा भाई, बड़े भाई का कारक है, बड़ा भाई नहीं होगा, बड़ा भाई तकलीफ में होगा। शनि जूतों का कारक है, तो जूते तकलीफ में होने का क्या अर्थ है? जूते टूटेंगे बार बार, या जूते खो जाएंगे, क्योंकि वो उनको पे करना है, जूते के रूप में पे कर रहे हैं वो। अगर इसकी बजाय वो जूते को मतलब नए जूते खरीदें और किसी को डोनेट कर देंगे तो वो चीजें रुक जाएंगी। ठीक है सर। हाँ।
तो और सर शनि के देखिए, जूते हाँ, कौन से उसमें होते हैं पता है आपको? नहीं सर। भाई ये भी तो है ना भाई, जूते खो गए, शनि हम्म। रेट्रो है भाई, सभी के तो हम्म। नहीं खोएंगे, लेकिन हम्म। स्पेशल किसके खोएंगे? खोने का घर या खोने की राशि कौन सी है? 12वीं। तो 12वीं, जिसका शनि 12वें में, उसके जूते खोएंगे। सर आप देखिए, देखो। मेरा शनि फर्स्ट में है और हाँ। रेट्रो है, तो हाँ। मेरे साइज के जूते मुझे मिलते ही नहीं है। मतलब मेरा पैर इतना छोटा है कि मुझे दिक्कत आती है बहुत ज्यादा। 10 दुकानों पे ढूंढूंगी, ब्रांड के भी ढूंढूंगी तो नहीं मिलेंगे। बहुत सस्ती की क्यों नहीं लोकल दुकान पे मिलेंगे? जाके मुझे मिलेंगे। क्योंकि शनि रेट्रो है, तो हम्म। आपको परेशानी कहाँ देगा? हम्म। वो तो अच्छी बात है। अगर भाई आपको जूते ही तो नहीं मिल रहे, हम्म। ये अगर जोड़ों में दर्द दे देगा तो क्या कर लोगे? प्रोफेशन में आपको दिखते हैं, क्योंकि उसको तो आपको एफर्ट करने पे मजबूर करना, देख, आपको एफर्ट जूते ढूंढने के लिए भी एफर्ट करना पड़ रहा है, ये शनि रेट्रो का कमाल है। हम्म। ये भाई शनि रेट्रो पर एफर्ट ज्यादा करवाता, बहुत मेहनत करवाता, जब रिजल्ट देता है, मतलब हम्म। मेहनत के अकॉर्डिंग उसको आउटकम नहीं निकलता। मैं गया, मेरे को जाते ही फर्स्ट क्लास से अपने जूता खरीद लिया, एफर्ट नहीं मिला, मेरे को मिल गया। और जिसको, आप जैसे को दुकानें ढूंढनी पड़ रही है, फिर मन मार के लेना पड़ेगा यार, अब यही साइज है, चल यही से काम चला ले। यही तो शनि रेट्रो का कमाल है। तो सर मतलब मुझे नए जूते डोनेट करने चाहिए? नए अर्थ से उससे कुछ नहीं है, चाहे कैसे भी करो अपने जो जिसको कोई पहन सके। अगर ठीक है सर। आपके जूते हैं, नए हैं, नए हम्म। means आपने पहन लिए, आपको अच्छे नहीं लगे, डोनेट कर दो, ठीक हो जाएगा, वो भी सही है। ठीक है। हाँ। और सर एक और चीज देखिए, शनि ऑयल, ऑयल को भी बोल सकते हैं हम? जैसे, ऑयल हमारे यहाँ पे वीनस है। अच्छा, तो सर फिर शनि देव के मस्टर्ड ऑयल क्यों चढ़ाते हैं? मुझे नहीं पता। अच्छा, ठीक है सर। नहीं। ओके सर। कारण, कुछ फर्क पड़ता है क्या? पता नहीं सर मेरे को। एक ट्रेंड चला हुआ है, हम्म। अगर मान लो शनि पे अगर तेल के वो चलाने हैं, उससे बहुत कुछ मिलता है, तो फिर ऐसे ऐसे बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं, जिनके पास भाई पैसे की कमी नहीं है, जो भी कुछ है, या जिनके ऑयल में तेल की मशीन अपने एक वो लेके ना, पाइप लगा के ना, क्योंकि उनके पास में ऑयल की फैक्ट्री है, और वो हम्म। शनिदेव के सर पे ही तेल बैठा देंगे। वो दिन रात करे तो फिर उस पूरे संसार का ही प्रोफेशन ले मरेंगे अकेले। हम्म। ठीक है सर। उस तेल को किसी गरीब आदमी को क्यों ना दे दो, खा ले बेचारा। हम्म। मैं इससे कुछ चीजों में मेरे को देखो, ये चीजें मेरे को विचार भिन्न है मेरे, मुझे होगा, मैं ये नहीं करता, मना नहीं करता, लेकिन मेरा मत अलग है। मैं मेरा मत आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता। तब मैं एक रिक्वेस्ट करूं आपसे कुछ। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बोलो। आप सर ये मत बोला करो कि मेरा मत भिन्न है। आप सीधा ही बोला करो, क्योंकि पता है क्या है, जब आप ज्युअलिटी में चले जाते हैं ना, तो फिर ये जो जितने भी लोग हैं, अभी जैसे मैडम ने पूछा कि शनि पे तेल क्यों चढ़ाते हैं, सच ये है कि तेल चढ़ाना ही नहीं चाहिए। ये गलत है, मतलब मेरे अकॉर्डिंगली। जैसे आपने अपने हिसाब से बोला, मैं यहाँ पर भी अपने आप को भी चेंज करूंगा। आपके वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपसे सीख रहे हैं। मत एक भिन्न। बात बताऊं आपको, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है देवेंद्रा जी, जो हम बोल सकते हैं अब भाई ऐसा नहीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करता है। भाई मेरे मतानुसार, भाई मेरे मतानुसार का अर्थ है कि अगर आप मुझे रियल में ये मानते हैं कि आप मुझसे सीख रहे हैं, तो मेरा मत है वही आपका मत होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो मेरे मतानुसार, यानी कि मेरे मत के अनुसार ये नहीं होना चाहिए। मैं आप पे थोप नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, मेरा विचार ऐसा कि ऐसा होना चाहिए, और कुछ चीजों में जो रूल्स हैं उनको मतलब हाँ ये होगा। नहीं, तो आपने उसका आपने एग्जाम्पल भी दिया था, देखिए। आपने कहा कि आप तो बिल्कुल ऊपर लटका दो, और तेल तो फिर तो उसका प्रोफेशन बहुत अच्छा हो, क्योंकि आपने उसको मान लिया कि हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये और एक बात है, हमारे हरियाणा में एक कहावत है, नवले समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनजान, और पाया का चाकी बांध के कूद गई मृगान। तो जो मैं जो बातें बताता हूं ना, भाई इतना तो मुझे मान ही लो, और आप भी अपने आप को समझो
जो केतु का काम करते हैं ना, तो उनको समझना पड़ता है। केतु डीप है ना, रूट्स है, बहुत गहरी चीजें हैं। तो भाई मान लो मैं ये पढ़ा रहा हूं तो मैं केतु वाला हूं, ऑफकोर्स आप भी केतु वाले हैं, तो मैं तो समझा गया। अब समझना ना समझना आपका काम, कैसे समझते हो वो आप जाने। ठीक है। हाँ मैं, हाँ जयती, और कुछ रह गया आपका सर, सवाल? घी जो होता है घृत, वो वीनस होता है कि जुपिटर होता है? देखिए, हाँ। ये चीजें अलग अलग टाइप से हैं। हाँ, हर जगह अलग मेंशन होता है। मैं बताता हूँ आपको। हाँ। अगर कोई, तो इसके दोनों लॉजिक हैं। मैं इस पे काम कर रहा हूँ, लेग्जरियस घी तेल को लेते हैं वीनस से, क्योंकि वो लेग्जरियस एक्सपेंसिव है। है। ठीक है। लेकिन घी के अंदर फैट होती है, और फैट का कारक है जुपिटर। जुपिटर, तो हाँ। कुछ लोग इसको जुपिटर से भी लेते हैं। ओके सर, ओके हाँ, सर, ठीक ठीक है ठीक। ना, फैट का थैंक यू। कारक है ना, वसा। जी जी जी, थैंक यू। तो इनमें से जो आपको ठीक लगे वो ले लेना भाई। ठीक है। मैं मेरे जब बताऊंगा तो मैं मेरे हिसाब से देख